वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट पे। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और सीरीज चल रही है बिजनेस का बॉस। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। इसके पहले हम बात कर चुके थे फंक्शनल फोरमैनशिप पे और वर्क स्टडी पे। ये जो तीन टॉपिक हैं इनका अपना एक अलग महत्व है। कैसे? टाइलर ने सब कुछ बताया और वो जो 4 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है ना, उनसे इनका एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। क्लियर? जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि उन 4 प्रिंसिपल्स का यहाँ पर क्या रिलेशन है और मैं इसको बीच बीच में बताता भी रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन से। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन? जब वर्ड आपको स्टैंडर्ड सुनाई पड़ता है तो क्या लगता है? कहते हैं ना कि यार ये स्टैंडर्ड का नहीं है या ये चीज स्टैंडर्डेबल नहीं है। क्या होता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड एक्चुअली हमारी माइंड में जो प्री डिटरमाइंड एक इमेज बनकर आती है, क्लियर, वो कहलाता है स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, आप 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, यार मेरा कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज में ये फैसिलिटीज होंगी, बहुत सारी चीजें होती है ना, वो स्टैंडर्ड है आपका। लेकिन आप जब रियलिटी में जाते हैं, वहां पर देखते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, कॉलेज बड़ा कूल टाइप का होता है। जब वहां जाता है तो इंसान कहता है क्या नमा कूल चीज है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो वो स्टैंडर्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको चीजें मिल जाती हैं, लाइक आपने सोचा भी नहीं होता, स्टैंडर्ड से भी हाई चीजें मिल जाती है। तो क्या कहते हैं आप? ये हाई स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है ना, लो स्टैंडर्ड चीज है। कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि माइंड में आपके एक स्टैंडर्ड सेट है। स्टैंडर्डाइजेशन इट मींस टू कंफर्मिंग टू प्रीडिटरमाइंड रिक्वायरमेंट। प्रीडिटरमाइंड रिक्वायरमेंट जो है आपकी, ये देखिए ध्यान से, प्रीडिटरमाइंड रिक्वायरमेंट इन व्हाट? इन टर्म ऑफ साइज, डिजाइन, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी एटसेट्रा। जो भी आपने पहले से सोचा है उसको कंफर्म करना कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, यही क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। क्लियर? अब टाइलर ने इसमें थोड़ा सा इंसिस्ट किया। क्या? टाइलर सेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस कैन बी अचीव्ड बाय स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, मशीन, मेथड एंड वर्किंग कंडीशन। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। किसका? रॉ मटेरियल का, प्रोडक्ट का, मशीन का, मेथड का और वर्किंग कंडीशन का। क्योंकि पहले से अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा, तो आप मेजर किससे करोगे? क्लियर? मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ तो प्री डिटरमाइन चीज चाहिए और वही प्री डिटरमाइन चीज क्या है? आपका स्टैंडर्ड है। क्लियर? अगली चीज आती है सिंप्लीफिकेशन। He strongly suggested to eliminate the unnecessary, देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है, varieties, size, dimension, यहां पर एंड लगना चाहिए था, एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने रेड लाइन से क्यों लिखा, ये रेड इंक से क्यों लिखा, इसके पीछे एक रीजन है। वो ये है कि अगर ये चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, ये चीजें अगर एग्जाम में देखने को मिलती हैं केस स्टडी में, तो ये आपको पता चल जाएगा कि बात सिंप्लीफिकेशन की हो रही है या स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है। मैं 90% बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 90% यही वर्ड यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, बोल दिया कि एक मैनेजर था, लेट्स से जॉन वाज अ मैनेजर एंड ही फाउंड दैट फ्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट बट दे आर एक्वायरिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द फर्म और द फैक्ट्री। तो क्या करना चाहिए उसको? जॉन को क्या करना चाहिए? वो चीजें, अब नाउ जॉन डिसाइडेड टू रिड्यूस फ्यू थिंग्स आउट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। अब पूछ लेगा कि विच काइंड ऑफ वर्क और विच काइंड ऑफ एक्टिविटी डू यू फाइंड हियर, तो आपको बताना पड़ेगा कि हियर वी फाउंड सिंप्लीफिकेशन बिकॉज सिंप्लीफिकेशन सजेस्ट टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वैरायटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड जॉन trying to eliminate the few product line from his product range. That means simplification. इस तरह से आपको प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या कहा गया? It reduces the cost of production and result in lowering amount of inventory which leads to optimum utilization of resources. Definitely जब आपने क्या किया, unnecessary चीजों को हटा दिया, लेट्स से जो जॉन था उसने जो 2-4 प्रोडक्ट थे उनको हटा दिया, तो उनके ऊपर लगने वाला लेबर, उनके ऊपर लगने वाला मशीन,
उनके ऊपर खर्च होने वाला पैसा सब बच गया ना, जो उस प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था। अब वो क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली एंड रिजल्ट लोअर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। अब आपको जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कम लगाना पड़ेगा, इन्वेंट्री आपके पास कम रहेगी, which lead to optimum utilization of resources। उसकी वजह से क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज का अब ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मशीनरी आप उस एक ऐसे प्रोडक्ट पे यूज कर रहे थे जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी, मार्केट शेयर ही नहीं था, अब आप अपने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं उस मशीनरी से जो कि मार्केट में धूम मचा रहा होगा। क्लियर? तो आई होप ये दो चीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, differential piece wage system. Tyler said workers remuneration should be linked directly to their contribution in the production। उन्होंने कहा कि घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से पेमेंट मत दो भैया, don't rely on hourly or daily wages। सबने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? He suggested to link up their wages on the basis of their performance। How? चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। टायलर ने कहा कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए स्टैंडर्ड वेजेस की, अगर कोई 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। पहली चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 50 रुपए के हिसाब से उसको 100 यूनिट का पैसा मिलेगा। ओके, लेकिन क्या होगा अगर कोई लेस देन 100 प्रोड्यूस करेगा, तो 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेगा तो वेजेस विल बी ₹30 पर यूनिट, उसको 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। मोर देन 100 यूनिट वेजेस विल बी 60 पर यूनिट। क्लियर? तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली यहां पर यूनिट होना चाहिए था, लेकिन मुझे यह भी बताना था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी, इसलिए मैंने यहां पर 100 लिखा था। क्लियर? तो इसको बहुत से लोग बाद में होता है कि वो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वेजेस फॉर 100 यूनिट्स एट द रेट 50 पर यूनिट। आई होप कि आप क्लियर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, 100 से कम करोगे तो 30 रुपए के हिसाब से, 100 से ज्यादा करोगे तो 60 रुपए के हिसाब से। तो यहां मैंने 3 केसेस लिए हैं। व्हेन 90 यूनिट प्रोड्यूस, 100 से कम, और अगला क्या है, एग्जैक्ट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस, एग्जैक्ट 100 यूनिट प्रोड्यूस की, व्हेन 110 यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर? तो चलिए इसको देख लेते हैं। 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 50, यही रेट था, सॉरी कम वाला है ना, तो 30 के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। 9 3 जा 27 पर डे। जो एक दिन में 90 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसको 30 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा कितना मिला, 2700। जिसने एग्जैक्ट 100 यूनिट प्रोड्यूस की उसके साथ क्या हुआ, 100 इंटू 50 इज इक्वल टू ₹5000 पर डे। क्लियरली? जिसने 110 यूनिट प्रोड्यूस की उसको 60 रुपए के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 6600 पर डे। तो देखिए वही व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही दिन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक ने 90 बनाया, एक ने 110 बनाया, यानी कि क्या किया, सिर्फ 20 यूनिट ज्यादा बनाई है। और पेमेंट में अंतर देखिए जरा, यहां 2700 है और यहां 6600 है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि, और ये एक चीज बता दो कि ये टास्क इतना आसान नहीं होता है, ये स्टैंडर्डाइज टास्क होता है। क्लियर? तो अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, या वही कर पाता है जो मेहनती होता है, और जो मेहनत का प्रदर्शन करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो टाइलर ने कहा जब इस तरह का वेजेस सिस्टम होगा, पीस वेज सिस्टम होगा, तो हर एक एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, काम करने के लिए पूरा जी जान लगा देगा कि नहीं, उसको 100 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा ही प्रोड्यूस करना है। लेट्स से अगर वो 101 यूनिट भी प्रोड्यूस करता, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दे रहा हूं, कोई अगर 101 यूनिट प्रोड्यूस करता तो उसको कितना मिलता, 60 के हिसाब से, देखिए 6060 6060 रुपए मिलता उसको पर डे, तब भी कम नहीं था। क्लियर? 100 यूनिट बना रहा है तो 5000, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर देखिए कितना फायदा हो रहा है। तो हर एक एम्प्लॉय जी जान लगा देता एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए।
तो इसमें यही है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। यहाँ पर मकड़ागिरी का कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा है। तो ये सारी टेक्निक थी जो FW टायलर ने सजेस्ट की थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टे विद नॉलेज हैंगआउट, कीप वॉचिंग इट एंड स्टे ब्लेस्ड। हैव अ नाइस डे।